कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है कोऑर्डिनेट में। इसके बाद 11 में भी आता है और फिर 12 में भी है। तो यहाँ से स्टार्टिंग है इसकी। तो निर्देशांक ज्यामिति के विषय में आप देखिए, यहाँ कुछ विशेष फार्मूले हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ फार्मूला आता है दो बिंदुओं के बीच दूरी। तो यदि कोई दो बिंदु x1, y1 है, दूसरा x2, y2 दूसरा बिंदु है, के बीच दूरी, बीच की दूरी d बराबर अंडर वुड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ कोई ऐसा बांड नहीं है कि x1 माइनस x2 ही लिखा जाए। आप चाहें तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। तो ये सबसे पहला फार्मूला है जब दो बिंदु दिए हुए हों, एक बिंदु दिया है दूसरा दिया, उन दोनों के बीच डिस्टेंस आपकी दूरी पूछी जा रही हो, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ फार्मूला आएगा आपका, दूरी के बाद जो फार्मूला आएगा तो अंतः विभाजन के फार्मूले आएंगे। अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन में क्या है कि मान लो एक बिंदु आपका x1 और y1 है और उसी रेखा पे दूसरे सिरे पे कोई दूसरा बिंदु x2 और y2 है। तो इन दोनों के बीच अगर कोई बिंदु लेना हो, इन दोनों के बीच अगर कोई बिंदु लेना है, जैसे मान लो यहां हमारा कोई बिंदु P आ गया और यह बिंदु P हमें पता हो कि वो M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो तुम्हें वहां संख्या देगा कि 1:2 में विभाजित करता, तो आप इधर 1 लिखिएगा, यहाँ 2 लिखिएगा। तो अब पूछे अगर P के निर्देशांक क्या होंगे, तो उसके लिए फार्मूला होता है अंतः विभाजन का। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, P के क्या निर्देशांक होंगे, तो फार्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 कामा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। बहुत महत्वपूर्ण है। तो बेटा आप ध्यान रखना, अभी बिंदु P इन दोनों बिंदुओं के बीच में आया तो इसे अंतः विभाजन कहा जाता है। तीसरा आएगा बाह्य विभाजन के लिए क्या होगा, तो बाह्य विभाजन के लिए भी आप पढ़ेंगे तीसरे में। तो यहाँ बाह्य विभाजन देख लीजिए, बाह्य विभाजन में क्या है, तो कोई विशेष ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें क्या होता है, यदि कोई बिंदु A जिसके निर्देशांक x1, y1 और दूसरे के x2 और y2 है, उसी प्रकार जैसे ऊपर थे। अब ये B बिंदु है, तो बाह्य विभाजन में क्या होता है, वो जो बिंदु P आता है वो आपका बाहर आता है उसी रेखा की सीध में। तो यहाँ P होगा, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो इसके लिए हमारा जो M1 और M2 होता है, तो पहली स्थिति में M1 आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और M2 आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है हमारा M1 x2 माइनस आता केवल उसी में, जो ऊपर का है वही पूरा उतार देते हैं, लेकिन माइनस लगा देते हैं M1 माइनस M2 कामा M1 y2 माइनस M2 y1 अपान M1 माइनस M2। तो ये बेटा बाह्य विभाजन के लिए आपने पढ़ लिया। उसके बाद आता है, अब यदि इसी में आपको मध्य बिंदु निकालना हो, तो मध्य बिंदु कहाँ आएगा, बिल्कुल मध्य बिंदु यानी अंतः विभाजन में होगा, मध्य बिंदु बीचों बीच है, अर्थात 1:1 का अनुपात हो, उसे कहते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला देख लीजिए, चौथा आपका है मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक वो क्या होते हैं देख लीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बेटा होते हैं x1
प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। अब ये सब कहां से मिलेंगे x1 y1? वैसे ही जैसे यहाँ पहला बिंदु x1 y1 था, दूसरा x2 y2 था। अब इसके बीचों बीच का बिंदु निकालना हो तो मध्य बिंदु की निर्देशांक फार्मूला लगता है। फिर चौथा के बाद पांचवा आपका आएगा बेटा केंद्रक के निर्देशांक। केंद्रक के निर्देशांक, तो केंद्रक के निर्देशांक का फार्मूला क्या होगा बेटा? ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। x1 प्लस x2 प्लस x3/3 त्रिभुज में होता केंद्रक /3 कामा बेटा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, ये केंद्रक के फार्मूले हो गए। अब इसके बाद फिर वो क्षेत्रफल के फार्मूले पूछता है ना। अब जैसे कोई त्रिभुज बना दिया, उसने त्रिभुज दे दिया, उसके निर्देशांक बता दिए है ना, x1, y1 है और दूसरे x2, y2 है, तीसरा x3, y3 है। तो इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि हम इन बिंदुओं की सहायता से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा है, हमें भुजाएं पता रहती थी तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। यहाँ क्या है, यदि आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 23, 31, 12 लगाएंगे। क्या होगा? छठा है ये त्रिभुज बना दिया का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ। बेटा हाफ के बाद बेटा आएगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो याद करने का तरीका क्या है? 23, 31, 12। कैसे? 23 देखो 2 पर 3 23 है। ब्रैकेट में जो आते हैं वो y वाले ही केवल आते हैं। x कहाँ आते हैं? ब्रैकेटों के बाहर आते हैं। पहले वाले ब्रैकेट के बाहर x1 आता है, दूसरे क्रम में x2 आता है, तीसरा x3 आता है। ठीक है, तो पहले वाले ब्रैकेट में क्या है? 23। देखो 2 पर 3 23। तो आप ध्यान रखेंगे 23 फिर 31 यानी 3 और 1 यानी y3 माइनस y1 फिर 12 यानी y1 माइनस y2। तो आप ध्यान का रखेंगे, ध्यान रखना होगा आपको कि 23, 31, 12 ब्रैकेटों में रखने हैं, प्लस बीच में लगेंगे ही ये वाले, और x1, x2 और x3 लगा देने हैं, और 1/2 हाफ जरूर आएगा है ना। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर बेटा इसी में कहे संरेख है तो संरेख की जो कंडीशन होती है बेटा, संरेख की कंडीशन है हमारी, संरेख के लिए जो है डेल्टा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा होता है वो क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। और या फिर अगर कोई कहते हैं कि बिंदु इतने इतने संरेख है सिद्ध कीजिए, तो क्या करेंगे हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 निकाल दिखा देंगे तो अतः हमारे बिंदु संरेख हो जाएंगे। यहां तक हो चुका है। फिर उसके बाद अब क्या बचता है आपका? अभी बचा हुआ है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला देख लो कैसे बनाया जाता है, 8वां, क्योंकि वो याद नहीं रख पाओगे आप, उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ चतुर्भुज बना दिया का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, या ध्यान दीजिएगा इसे माड बने अंदर लिख लियो x1। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होंगे? 4। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x4 y4। अब इसे कैसे देखो लिखा जाएगा? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी 1/2 आया था आपका, चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल में 1/2 आएगा, लेकिन अब यहाँ लिखोगे कैसे चतुर्भुज वाले में? तो ये ध्यान रखना। आप क्या ध्यान रखेंगे? इनको लिखना कैसे है? x1 x2 x3 यानी x1 y1 x2 y2 चार होते हैं, चारों लिख डालने। अब आपको क्रम से गुणा कराना है, x1 का y2 से गुणा कराना है। तो ब्रैकेट में हमारा क्या आ गया? x1 y2 छोटे ब्रैकेट के अंदर, फिर x2 से y1 में गुणा करा दीजिए। जब x2 से y1 में गुणा कराओ तो क्या आएगा? माइनस का x2 y1, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस लगाओ। अब दूसरे वाले क्रम से चालू करो, x2 का y3 से कराओ तो क्या आएगा? x2
y3, फिर x3 का किससे उल्टा, फिर नीचे से ऊपर, और जब नीचे से ऊपर कराते हो तो एक माइनस आपको खुद लेना है, क्या, x3 y2, ठीक है, प्लस अब x3 से y4 में कराओ तो क्या हो जाएगा, x3 y4 माइनस x3 y4, अब x4 से y3 में कराओ, है ना, तो x4 से कराओगे तो x4 y3, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि तीन ही मेथड है, चार लाने, तो आप क्या करोगे, लास्ट में एक बार फिर से आप x1 और y1 लिख लो, एक बार ऊपर भी x1 y1 लिखो, लास्ट में भी लिख लो। अब x4 का y1 से कराइए उसी क्रम में, तो आगे यहाँ इस ब्रैकेट के बाद क्या आएगा आपका, प्लस आएगा बेटा, तो ब्रैकेट में आएगा प्लस, क्या हो जाएगा हमारा x4 y1 माइनस लगाएंगे, अब x1 किससे होगा, y4 से, x1 y4 ब्रैकेट बंद कर दो। अब ये बन गया फार्मूला, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद सबके एग्जांपल बताते हैं एक एक। अब जो है तो अब हम आपको जितने भी फार्मूले कोऑर्डिनेट में बताए हैं हमने, तो सब फार्मूलों पे हम आपको एक एक एग्जांपल दिए देते हैं कि उनका प्रयोग कैसे होना है। तो पहला हम उठाते हैं सवाल की बिंदुओं -1, 3, ये पहला बिंदु है। दूसरा है 5, 2 के बीच की दूरी, ये क्वेश्चन है हमारा पहले फार्मूले पे आधारित, जो फार्मूला बताया आपको, दो बिंदुओं के बीच दूरी का अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो उसी से लगना है। तो देखिए कैसे लगेगा, पहला हमने क्या कहा था, x1 होगा, दूसरा क्या होगा, y1 होगा, फिर x2 और y2। फार्मूला हमारा क्या था, d बराबर अंडर रूट बेटा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, जो कि आपको याद हो गया होगा, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट x1 मान कितना हमारा -1 रख दिया, x2 मान पहले माइनस लगा हुआ लगाइए, x2 मान हमारा 5 है, 5 रख लिया, होल स्क्वायर प्लस y1 मान हमारा कितना बेटा 3 है, और y2 मान हमारा कितना है 2 है, तो बीच में माइनस लगा लगाइए, तो बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 -5 कितने हो जाएंगे आपके, -6 का होल वर्ग प्लस 3 -2 यानी 1 का होल वर्ग, तो बेटा 6 का होल वर्ग कितना होता है 36, 1 का क्या होता है 1, तो कुल मिला के ये जुड़ के कितने हो गए 37, क्या हो गया 37। मात्रक, मात्रक लिखना जरूरी है दूरी का, तो ये आपकी √37 हो गई। अब इसके बाद अब हम आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं, जैसे अच्छा इसमें कुछ और आते हैं जिनमें दूरी का फार्मूला नहीं लिखता फिर भी दूरी पूछता है। जैसे एक सवाल है बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी, क्या कहता है, बिंदु, क्वेश्चन देख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, विकल्प में पूछा जाता है, तो बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी, किससे, y अक्ष से, y अक्ष से दूरी बेटा, तो y अक्ष से दूरी के लिए कैसे हल करोगे आप, सॉल्व करो इसको, तो आप समझ लीजिए जब कभी ऐसा हो एक बिंदु दिया हो और पूछे कि y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो y अक्ष से जब दूरी निकालते हो तो आप x वाली बताते हो, कौन सी बताते हो, x वाली। जब आपसे पूछे y वाली तो आप कौन सी बता दोगे, -3 यानी x वाली, तो y अक्ष से जो दूरी बताओगे वो कितनी आएगी आपकी 3 इकाई आएगी, क्योंकि दूरी पूछ रहा है तो उसमें चिन्ह लगाने कोई आवश्यकता नहीं है ना, कोई विस्थापन तो है नहीं है। तो पहला हमारा उत्तर इसमें क्या आ जाएगा, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3, कितना 3, माइनस से हमारा कोई लेना देना नहीं, ठीक है, हमें तो केवल दूरी बतानी है, तो 3। अच्छा बेटा अगर इसमें पूछता है x अक्ष से दूरी, तो अगर x अक्ष से दूरी पूछता तो कौन सी बताते, y वाली बताते, फिर जब x अक्ष से पूछता तो y वाली बताते, फिर 5 होती, और जब y अक्ष से पूछी है तो x वाली बताएंगे। ध्यान रहेगा, एक नंबर विकल्प ही फंस गया बोर्ड परीक्षा में, आना ही आना, 100% सवाल आना ही आना, ठीक है। अब इसके बाद बेटा देख लो
तो ये दूरी वाले फार्मूले बता दिया, इसमें जो आता है। इस तरह का और भी सवाल है हमारे पास कि 3,4 y अच्छे से दूरी, तो 3,4 की y अच्छे से, y से कौन से बताओगे, x, यानी 3 होगी आपकी, जैसे 3,4 में y अच्छे से दूरी 3 होगी, ठीक है। अच्छा, और देखिए अब इसके तो दूरी वाले फार्मूले आपको समझ में आ गए। इसके बाद जो है इसमें जो है, अच्छा कभी कभी कहेगा कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, 6,8 की मूल बिंदु से दूरी, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि -6,8 की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु आपके 0,0 होते हैं, यानी कटान बिंदु ये 0,0, ठीक है, जहां x अक्ष और y अक्ष आके मिलता है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं बेटा, मूल बिंदु। ये x अक्ष होता है जो दाहिनी और बाईं ओर चलता है, और ऊर्ध्वाधर और नीचे की ओर चलता है उसे y अक्ष कहा जाता है, ठीक है। ये x अक्ष है आपका, तो जहां दोनों मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो जब ये कहे कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु आप लिख लो 0,0 होता है। अब इससे दूरी निकालनी है तो क्या करोगे, d बराबर, है ना, सॉल्व करो इसको, तो d बराबर सीधा फार्मूला हमारे पास √x1 - x2 होल स्क्वायर, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। मान रख दीजिएगा, इसमें आंसर आ जाएगा आपको, है ना, अंडर रूट लगाइए, -6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले में आप क्या आएगा, y1 मान हमारा 8 है, 8 - 0 का होल स्क्वायर, बेटा 6 का होल स्क्वायर 36 और 8 का 64, 100 रूट से बाहर लाओगे तो क्या आ जाएगा, 10 मार्क तक, ठीक है, कर ले जाओगे आप, दूरी सवाल गलत नहीं करोगे, 1 नंबर वाला। अब देखिएगा, अब आपको आगे को करते हैं अंतः विभाजन और वाय विभाजन, सवाल बताते हैं कैसे प्रयोग होगा अंतः विभाजन का फार्मूला और वाय विभाजन का फार्मूला। तो अंतः और वाय विभाजन को देख लीजिए कैसे होगा ये, अंतः विभाजन वाय विभाजन, ठीक है। हाँ, तो सवाल है कि 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड आंतरिक रूप से 1, 2 के अनुपात में विभाजित करता है। आप चाहे तो सवाल नोट कर ले, क्या है सवाल, बिंदुओं 7, -6, कितना क्वेश्चन है, 7, -6, बिंदुओं 7, -6, और कहता है 3, 4 को मिलाने वाला, 3, 4 को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड, खंड आंतरिक, आंतरिक मतलब अंतः विभाजित करता है 1:2 के अनुपात में। तो यहां लिखता है वो कि आंतरिक 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, में विभाजित करता है, विभाजित करता है बेटा, करता है। तो बिंदु के निर्देशांक, यानी अंतः जो बिंदु है उसके निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, तो ये अंतः विभाजन का सवाल आ रहा है आपका, ठीक है, निर्देशांक। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए क्या होगा, इसका सॉल्यूशन जो होगा बेटा, तो अंतः विभाजन कह रहा है ना, तो ये किसका मान है, m1 का मान है, तो m1 बराबर कितना, 1 पहला वाला, और m2 बराबर कितना बेटा, 2, और x1 का मान बेटा हमारा कितना है, ये देखिए क्या है, x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो हमारा फार्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यह है अंतः विभाजन वाले फार्मूले का प्रयोग। m1 मान कितना हमारा 1 गुणित x2 मान कितना हमारा, वहां देखिए ऊपर 3, प्लस लगाइए m2 मान हमारा कितना है, m2 मान हमारा 2 है, x1 मान कितना है देखिए 7, और m1 प्लस m2, यानी दोनों को जोड़ दो 1 + 2 कामा बेटा m1 फिर 1 into y2 कितना हुआ 4, प्लस m2 मान कितना 2, y1 कितना हमारा -6 अपान m1 प्लस m2 1 + 2 कैलकुलेट करिए, 3 × 1 = 3, 3 + 7 = 14 बटे 3
कामा 4 1 के 4 माइनस 6 2 12 बटे 2 1 3 बेटा कैलकुलेट करते जाओ 14 3 17 17 बटे 3 आया इधर कामा 14 में जाए 4 में 12 घटे कितना -8 -8/3 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है 17 बटे 3 और -8/3 यही आंसर है। अंतः विभाजन का प्रयोग है। अगर बेटा इसी में कह देता कि आंतरिक के बजाय y विभाजित करता है तो फिर बस कौन सा फार्मूला लगता, केवल माइनस वाला लगता। तो लगाने की सेम विधि है इसलिए उसका उदाहरण नहीं बता रहे हैं हम आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है तो अब अगला क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि उस त्रिभुज का क्षेत्र, अब ये किस पर आधारित त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला अभी रटाया आपको कि 23 31 12 उसी पे आधारित है बेटा ये। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनके निर्देशांक 0, 0, 2, 0 और 0, 3 है। तो बड़ा आसान सा है, हमें तीनों निर्देशांक दिए, नोट कर लेंगे। तो पहला क्या है 0, 0, दूसरा बेटा क्या है 2, 0, तीसरा क्या है 0, 3 क्या है 0, 3। तो 23 31 12 वाला हमने बताया डेल्टा इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में क्या सिखाया था x1 लिखो, दूसरे में 23 यानी y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर 31 लिखना है अर्थात y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 12 मतलब y1 माइनस y2 लिख लिया। मान रखिए बेटा फटाफट, ये किसका मान था x1 था, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो इसे कैलकुलेट करो बेटा क्या हो जाएगा 1/2 x1 का मान रखिए, x1 मान कितना हमारा 0, तो 0, y2 मान हमारा कितना था 0, y3 कितना 3 प्लस लगाइए x2 का मान हमारा कितना है 2, y3 का मान हमारा कितना है 3 माइनस y1 मान हमारा कितना है 0 प्लस लगाइए x3 का मान लिखिए, x3 का मान कितना हमारा 0, y1 मान हमारा कितना है 0, y2 मान हमारा कितना है 0। तो कैलकुलेट करके बेटा क्या आ गया हाफ, 0 का ब्रैकेट में गुणा करोगे 0 आया, 2 का 3 से करोगे तो 6 आएगा, वहां भी 0 का ब्रैकेट में कराओगे 0 आएगा। तो अर्थात हमारा ब्रैकेट में क्या आया 6 आया। तो 1/2 into 6 तो कहीं 6 अर्थात 3 वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है वर्ग मात्रक। ठीक है तो ये आपका हो गया, समझ में आ गई आपको बात ये। तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले का अनुप्रयोग है। अच्छा कभी कभी इसका विपरीत पूछ सकता है, जैसे आपको देगा कि त्रिभुज का बिंदु इतने 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 में, जैसे सब निर्देशांक पता थे हमें, हो सकता है इसमें किसी में P ले आए या Q ले आए या इस तरह का कोई ऑप्शन ला सकता है, XI ला सकता है या Y ला सकता है। लेकिन जब ऐसा देगा सवाल तो फिर वो आपको बताएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए या P का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सवाल बिल्कुल सेम ऐसा ही लगेगा। जहां डेल्टा त्रिभुज क्षेत्रफल लिखा हुआ है तो मान लो जैसे 10 दे रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ 10 रख दीजिएगा, 2 का 3 गुणा मार दीजिएगा, बाकी उधर के सारे मान रखते चले जाइएगा, जहां P होगा रखे रहिए, आप P रखे रहिए वहीं पे, और फिर गुणा उड़ा करा के पक्षांतर करा के P बराबर जो आपका निकल गया आएगा वही आपका आंसर होगा। इसी तरह है सेम, इसी तरह लगता है अगर कहते हैं कि बिंदु इतने 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 संरेख सिद्ध करो तो आप सेम ऐसे लगाते चले जाओगे, क्या निकल के आएगा, यहाँ 3 आया, 3 की बजाय क्या आना चाहिए 0, अगर 0 आ गया तो बिंदु संरेख है। आई बात समझ में। तो ये ज्यादातर हर प्रकार की विधियां हो गई आपके लिए। ठीक है समझ में आ गया। अगर कोई पॉइंट और रह गया तो बताओ, वैसे हमें लगता नहीं ऐसा, कभी कभी एक क्वेश्चन इसमें बनाने के लिए दे देता है। तो देखो पहले इसको हम हटा देते हैं, आपका क्या ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो इसका दूसरा हम एक और बता देते हैं आपको प्रयोग कि जैसे बताया PQ वाला आपका, तो उसके लिए आपका है देखो एक सवाल बड़ा अच्छा है कि क्वेश्चन है बेटा x, y, ठीक है x, y, और दूसरा है आपका 1, 2 कितना 1, 2, और तीसरा वाला बेटा जो आपका है वो 2, 1 है, 2, 1 है। अब इसमें क्या पूछ रहा है 2, 1 है तो दे रहा है, कहता का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई है, का क्षेत्रफल 6 वर्ग इकाई मतलब यानी मात्रक, वर्ग मात्रक है ये क्वेश्चन। ठीक है तो सिद्ध करो, सिद्ध करो, सिद्ध करो में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आपको सिद्ध करने को है। तो ऐसे सवालों के लिए आप सेम उसी तरह लगाते चलिए। देखो दिया ना इस बार क्षेत्रफल, तो सॉल्व करने का तरीका क्या बेटा इसका, तो हम लोग क्या लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू हाफ है ना, ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
x2 23 31 31 यानी y3 माइनस y1, ठीक है। और फिर 12 के लिए कौन सा लाओगे, y1 माइनस y2। बंद कर दो ब्रैकेट का। अब क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने इस बार दे रखा है 6, निकाल नहीं लाना। 6 इक्वल टू हाफ x1 मान हमारा कितना है, x है, ब्रैकेट में क्या y2। तो देखो ये x1 है, ये y1 है, हर बार की तरह ये x2 है, y2 है, और ये x3 है और y3 है। तो हमने लिखा y2 का मान, y2 मान हमारा 2 है, y3 कहां वहां देखेंगे तो 1 है, तो -1 प्लस लगाया x2 मान हमारा कितना है 1 है, और y3 मान हमारा कितना है 1 है, माइनस y1 मान हमारा कितना है y है, यहाँ रख दिया। प्लस लगाया, अब x3 का मान रखिए, x3 का मान कितना हमारा 2 है, और y1 माइनस y2, y1 मान हमारा कितना है y है, और माइनस y2 का मान बेटा हमारा कितना 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया। कैलकुलेट करिएगा जरा इसको, छदून देखो मैं कहा था ये गुणा मार देना इसका, तो 6 12 इज इक्वल टू, यहाँ 2 में 1 चले गए तो 1 आया, तो x का 1 से गुणा x आया, प्लस 1 का अंदर गुणा कराओगे तो 1 माइनस y, प्लस लगाइए यहाँ 2 का अंदर गुणा कराइए 2y और -4। अब क्या करोगे, अब जो बचा आप इसको कैलकुलेट करिए जरा, x और 2y में y घट गया, क्या आया प्लस का y आया, ये 1 और 4, 1 में 4 चले कितने आए -3 आया, ये 3 इधर आ जाए कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस y, x प्लस y। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस y इज इक्वल टू, ऐड करने के बाद 15, यही तो सिद्ध करके लाना था, ये देखो यही तो सिद्ध करके लाना था, आ गया प्रूव्ड, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब हमें लगता है कोऑर्डिनेट में, अच्छा हाँ कुछ और बातें बता देते हैं आपको, जैसे वृत्त में व्यास के सिरों के निर्देशांक दे दे, ये वृत्त है, व्यास के सिरे, इधर के निर्देशांक बता दिया x2 y2, इधर के x1 y1 बता दिया उसने। अब वहां संख्याएं देगा, कहेगा केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र कहां होता है, बिल्कुल मध्य में होता है। तो जब कभी व्यास के सिरे के निर्देशांक दे और केंद्र पूछे तो आप क्या करोगे, केंद्र के लिए आप मध्य बिंदु के निर्देशांक फार्मूला लगाओगे, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अच्छा केंद्रक वाला फार्मूला जो होता है तो किसमें होता था, त्रिभुज में केंद्रक होता है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष देगा, वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष देगा और कहेगा इसका केंद्र ज्ञात कीजिए, तो वही लगा देना x1 + x2 + x3 / 3, x1 + x2 + x3 / 3 कामा y1 + y2 + y3 / 3, ठीक है। और संरेख हमने बताया कि अगर किसी सवाल में कहे संरेख सिद्ध कीजिए कि संरेख है, तो आप क्या करोगे, लगाते चले जाओगे, 0 अगर आ गया त्रिभुज क्षेत्र तो संरेख, अगर देख संरेख है तो सिद्ध करो इसी तरह x + y = 15। तो आप जैसे हमने 6 लिया, इसमें 6 दिया था, तो आप उसमें संरेख वाले में क्या लोगे, 0 लोगे, 2 का 0 से गुणा करा दोगे, कैलकुलेट करते चले जाओगे, अपने आप समीकरण बन के चली जाएगी। कभी कभी समीकरण बन के आती है, कभी कभी केवल एक ऑप्शन करता है, यहाँ 2 थे x y दोनों ऑप्शन थे तो 2 के में समीकरण बन के आई, अगर एक ऑप्शन होता तो y बराबर आ जाता, या x बराबर या p बराबर जो देता, ठीक है। हमें नहीं लगता कोऑर्डिनेट में आपके लिए कुछ बचा है, तो एक कैलकुलेट कर लीजिएगा और बड़े आराम से पढ़िएगा। अब अगला चैप्टर जो आने वाला है, इसके बाद आपका 7वें के बाद आपका आएगा 12वां, बताएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तैयार रहिएगा जल्दी से, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आप देखा करो, अगर व्यूज ज्यादा नहीं दोगे आप तो फिर प्रोत्साहन नहीं मिलता है हमें वीडियो बनाने के लिए। और बोर्ड परीक्षा के लिए 2023 की जो बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण है इसके लिए हमारा ये वीडियो, आप देखिए और तैयारी कीजिए। ईश्वर से कामना है कि आपका जो एग्जाम हो बहुत अच्छे से